सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की ये जो वीडियो है वो खास होने वाली है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम आपका सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट थर्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 बनी हुई है और साथ ही साथ आपके हिस्ट्री वगैरह का सिलेबस भी पूरा किया जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारी हिस्ट्री की वीडियोस और पॉलिटिकल के यूनिट 1 यूनिट 2 को देख सकते हो। बाकी ये यूनिट 3 होने वाली है, तो इसको आप ध्यान से समझिए और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले यूनिट यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा था। तो अगर आपने देखा हो हमारी यूनिट 1 की वीडियो, यूनिट 1 में हमने बेसिकली तुलनात्मक राजनीति का शब्द समझा था। ठीक है, इसका अर्थ समझा था। ठीक है, कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, क्यों इसको राजनीति से रिलेटेड बनाया गया है। और उसके अलावा फिर हमने यूनिट सेकेंड में, मैं आपको सिर्फ 2 शब्दों में बेसिकली चैप्टर बता रही हूँ ताकि आप सिस्टमेटिक वे में सभी यूनिट को समझ सके। यूनिट फर्स्ट में तो आपने तुलनात्मक राजनीति पढ़ी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, और उसके अलावा यूनिट 2 में हमने फिर देखा कि तुलनात्मक जो राजनीति है वो लोकतंत्र में और राजतंत्र में किस तरीके से भिन्न है। ठीक है, कि लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका होती है, ये पढ़ा था। अब हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे कि उसी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीति में संसदीय और जो अधिशात्मक व्यवस्था होती है वो क्या है। किसी भी देश में 3 तरीके की कार्यपालिका होती है, एक अध्यक्षात्मक, एक अर्ध अध्यक्षात्मक और एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास की पॉलिटिकल में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। हमने ये वहाँ पे भी पढ़ा है, तो यही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली संसदीय व्यवस्था अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अध्यक्षात्मक व्यवस्था देखेंगे। और ये जो संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी वो यूके और यूएसए यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर के देखेंगे। यानी कि आप इस यूनिट में यहाँ पे ये भी पढ़ोगे, इस यूनिट में आपको ब्रिटेन और अमेरिका की व्यवस्था को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि आप वहाँ पर भी जानो कि इन दोनों ही देशों में किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था, ये कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम समझेंगे संसदीय व्यवस्था को। लेकिन संसदीय व्यवस्था को समझने से पहले समझो आप लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि दोनों ही देश में लोकतंत्र है। आज के टाइम पे अधिकतर देशों में लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई जाती है। तो लोकतंत्र को आप समझो कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। ठीक, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है, लोक का मतलब होता है लोगों का शासन। यह व्यवस्था 19वीं सदी के बाद से मताधिकार के विस्तार और नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता और शासन तंत्र आदि पर आधारित है। आज तक 193 देशों तक विस्तृत हुआ है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इतनी ज़्यादा आज प्रसिद्ध हो चुकी है कि सभी देशों ने, विश्व के लगभग 193 देशों तक ये विस्तृत है, 193 देशों तक ये विस्तृत हो चुकी है। और वर्तमान में भी कई देशों में उदार लोकतंत्र के रूप में भी देखा गया है। तो सोचिए, जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो कई देशों में देखी गई है, अधिकतर देशों में यही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का शासन होता है और लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है, उचित स्वतंत्रता होती है। तो ज़्यादातर देश इसी को प्राथमिकता देते हैं। जैसे भारत में भी लोकतंत्र है, कई सारे देशों में भी लोकतंत्र ही हैं। कार्यकारी और विधायी के बीच, कार्यकारी और विधायी क्या होता है, जो आपका कार्यपालिका है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो यहाँ पर जो कार्यकारी है ये कार्यपालिका है और जो विधायी है वो विधायिका है। ठीक है, ये विधायिका है। तो इन दोनों के बीच को संबंध को देखते हुए लोकतांत्रिक सरकार को 2 श्रेणियों में बांटा गया। कार्यपालिका और विधायिका को देखते हुए पूरे लोकतांत्रिक सरकार को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो आपका संसदीय रूप है और दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति जो रूप होता है वो कई देशों में जैसे ब्रिटेन वगैरह में देखा गया है और संसदीय रूप भारत में देखा गया है। तो अब हम इन दोनों को समझते हैं। जहाँ पर संसद व्यवस्था होती है, जैसे भारत में अगर संसद व्यवस्था है तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, इसका भी शक्ति का बंटवारा होता है। अगर किसी भी देश में कोई कानून लागू करना है तो सबसे पहले वो संसद तक होकर के जाएगा। वहाँ के सभी सदस्य और सांसदों के बीच में जो है आपस में विचार विमर्श होंगे, तब कहीं जा कर के वो लोगों पर इम्प्लीमेंट होंगे। ये होता है संसदीय। वहीं राष्ट्रपति रूप में क्या होता है, सारी जो प्रधानता होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, जो करेगा राष्ट्रपति करेगा, उसकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, जैसे ब्रिटेन में है।
तो अब यहाँ पर समझो आप कि संसदीय प्रणाली या पारमार्थिक प्रणाली क्या होती है। संसदीय प्रणाली या पारमार्थिक प्रणाली, अगर इन दोनों में से कोई भी शब्द आए तो डोंट बी कंफ्यूज हियर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही शब्द एक है। पारमार्थिक प्रणाली इसको क्यों कहा गया है ये आप पढ़ो। अब देखिए क्या लिखा है ये, संसद फ्रेंच शब्द पार्ले से बना है। किससे बना है? संसद जो शब्द बना है वो फ्रेंच का एक शब्द है पार्ले, उससे बना है, जिसका अर्थ है चर्चा या बोलना। अब संसद एक ऐसी जगह है जहां राष्ट्रों के ऊपर, विभिन्न राष्ट्रों के ऊपर विभिन्न मामलों पर चर्चा और विचार विमर्श होते हैं। यानी कि किसी भी देश में, हर एक देश में संसद होती है। अब उस देश में किस तरीके की व्यवस्था अपनानी चाहिए, कौन से कानून लागू करने चाहिए, किस किस तरीके से संगठन बनाने चाहिए, वो सब जो है विचार विमर्श करने के लिए इन सबकी बैठक कहाँ होगी? संसद में होगी। तो संसद एक जगह है। संसदीय प्रणाली राजनीतिक प्रणालियों को संदर्भित करता है, राजनीतिक प्रणाली को ही संदर्भित करता है बिल्कुल, जिससे देश को संचालित करने के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक विधानसभा होती है। जैसा मैंने अभी बताया, संसद में लोकसभा और विधानसभा होते हैं ना, विधायक होते हैं और लोकसभा राज्यसभा ये सब होते हैं, तो वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए लोकतंत्र पॉपुलर और प्रसिद्ध है। अब देखो कि संसदीय लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर भी इसको राजनीति में दो भागों में बांटा गया है, एक है संसदीय गणतंत्र और दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है और संसदीय गणतंत्र क्या होता है, ये अब देखो। संसदीय गणतंत्र क्या होता है? यह एक गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर एक समूह का शासन होता है, ठीक है, कई सारे लोगों का समूह हो सकता है वो। यह एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका सरकार विधायिका संसद में वैधता प्रदान करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका को जवाबदेह क्यों होती है? क्योंकि वो संसदीय गणतंत्र का पालन करते हैं। अगर क्योंकि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों ही जो पक्ष होते हैं आपस में जवाबदेह होते, एक दूसरे को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये जो पॉसिबल हो पाता है केवल और केवल संसदीय गणतंत्र के कारण हो सकता है, क्योंकि इस व्यवस्था में एक दूसरे की शक्ति पर विकेंद्रीकरण पर प्रभाव दिया जाता है, तो जवाबदेह उनको होना पड़ता है। अब देखो कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। किसी राज्य की उस शासन प्रणाली, किसी भी देश में वो शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च शासक जो होता है ना वो राजा होता है। यानी कि यहाँ पे प्रधानता किसको मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ राजा को मिल रही है, लेकिन उनकी शक्तियाँ किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित होती है। यानी कि आपने राजतंत्र सुना होगा। राजतंत्र क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है, कोई देश होता है, वहाँ पर एक राजा होता है, वही उसका जो है शासक होता है। यानी कि सारी पावर किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि उसी राज्य में अगर राजा शासन कर रहा है तो उसकी शक्तियाँ भी संविधान नाम के एक पुस्तक में लिखी जाएगी। यानी कि राजा भी अब शक्तिबद्ध हो चुका है, जो संविधान में कहा गया है वही करेगा, उसके अपितु वो कुछ नहीं कर सकता। सो इस पार्ट में हमने बहुत अच्छे से समझा इसका इंट्रो। हमने संसदीय व्यवस्था समझी, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था समझी, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये सब कुछ अच्छे से समझा, लोकतंत्र भी समझा। तो ये यूनिट आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगा, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ो तो। ये आपका पार्ट 1 था। अब फटाफट जाकर के आप पार्ट 2 देखो, वहाँ पर आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप देशात्मक व्यवस्था और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फटाफट जाकर के वो पार्ट देखो आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है।